नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन संवाद पर बात करने वाले हैं। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से है जिसमें भगवान शिव पार्वती जी को कुछ खास योगिक तरीके बता रहे हैं, तरीके जिनसे कहा गया है मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। हाँ, नमस्कार। ये वाकई योग परंपरा के कुछ बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ अभ्यास हैं। इनका मकसद सिर्फ सेहत ठीक रखना नहीं है, बल्कि जैसा स्रोत बताता है, जीवन और मृत्यु की जो सीमाएं हैं, उनको लांघना है। बिल्कुल। तो इस संवाद में 4 खास साधनाएं बताई गई हैं। प्राणायाम, फिर भौहों के बीच अग्नि का ध्यान। हाँ, और मुख से वायु पीना और एक जीभ से जुड़ा अभ्यास भी है। जी, जीभ को मोड़कर गले की घाटी को छूना। तो चलिए एक-एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले प्राणायाम। श्रोत में जिक्र है कि जब योगी को लगे कि मृत्यु नजदीक है तो उसे प्राणायाम करना चाहिए। हाँ, और ये भी कि इससे सिर्फ 15 दिनों में काल पर यानी मृत्यु पर विजय संभव है। 15 दिन, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। इसकी तुलना भी की गई है लोहार की धौंकनी से। बिल्कुल, जैसे धौंकनी हवा भरती है, वैसे ही जोर से प्राणायाम। जोर इस बात पर है कि प्राण, जो हमारी जीवन ऊर्जा है, वही हृदय में अग्नि जलाती है। मतलब जिसने हवा को, प्राण को साध लिया। समझ लीजिए उसने जगत को जीत लिया। स्रोत तो यही कहता है। इसमें खास ध्यान का भी जिक्र है। हाँ, 1000 सिर, नेत्र, पैर वाले ईश्वर का ध्यान, गायत्री मंत्र के साथ सांस रोकना। सही। और कहा गया है कि ऐसा योगी मुक्त हो जाता है। ये भी कहा गया है कि एक प्राणायाम का फल 100 साल की तपस्या से भी ज्यादा है। हाँ, या कुश की नोक से जल पीने जैसी कठिन तपस्या से भी बढ़कर। रोज एक प्राणायाम पाप नष्ट करके ब्रह्मलोक तक ले जा सकता है। और अगर लगातार अभ्यास करें तो योगी बुढ़ापे और मृत्यु से परे हो सकता है, हवा की तरह गतिशील। तो ये सिर्फ सांस का व्यायाम नहीं हुआ फिर? बिल्कुल नहीं, ये एक गहरी साधना है। स्रोत के मुताबिक इसके शारीरिक, मानसिक और हाँ, आध्यात्मिक गहरे प्रभाव हैं। सिद्धियां मिल सकती हैं, यहाँ तक कि अमरता भी। अच्छा, तो प्राणायाम के बाद दूसरी विधि है भौहों के बीच अग्नि का ध्यान। ये क्या है? हाँ, ये ध्यान को और सूक्ष्म स्तर पर ले जाती है। शांत जगह बैठकर दोनों आंखों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहां एक अव्यक्त अग्नि का ध्यान करना। अंधेरे में भी ये ज्योति दिख सकती है, ऐसा कहा गया है। जी हाँ, और ये कोई साधारण रोशनी नहीं। सफेद, लाल, पीली, काली, इंद्रधनुषी भी हो सकती है। बाल सूर्य यानी उगते सूरज जैसा तेज। और इसे देखने वाले योगी को क्या मिलता है? स्रोत कहता है कि वो मनचाहा रूप धर सकता है, दूसरों के शरीर में प्रवेश कर सकता है। अच्छा। हाँ, और अणिमादी सिद्धियां, मतलब बहुत छोटा या बड़ा हो जाना, ये योग की 8 महाशक्तियां हैं। और दूर की बातें सुनना, जानना, अदृश्य हो जाना, ये सब भी? जी, स्रोत का सार है, उसी को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। कमाल है। अच्छा, अब तीसरी विधि। ये थोड़ी अजीब सी लगती है, मुंह से हवा पीना। हाँ, सुनने में थोड़ी अनोखी है। शरीर को ऊंचा करके, होंठों को चोंच जैसा बनाकर धीरे धीरे हवा पीना। पर इससे होता क्या है? देखिए, स्रोत के अनुसार ऐसा करने से तालू से अमृत की बूंदें टपकती हैं। जीवन देने वाला अमृत। अमृत? तालू से। हाँ। उसे पीना होता है या सूंघना होता है। और जो रोज इसे पीता है, वो मृत्यु के वश में नहीं होता। सही, उसे भूख प्यास नहीं लगती, शरीर दिव्य हो जाता है, बल हाथी जैसा, वेग घोड़े जैसा और दृष्टि गरुड़ जैसी तेज। उम्र भी बढ़ जाती है। हाँ, देवताओं के वर्षों से 100 साल जीने की बात है इसमें। हाँ, और बृहस्पति जैसी बुद्धि, आकाश में घूमने की शक्ति, ये सब भी। ये तो एक तरह से कायाकल्प जैसा हुआ। बिल्कुल, जैसे शरीर के अंदर ही कोई रसायन, कोई अमृत बन रहा हो जिससे अमरता और दिव्य शक्तियां मिले। ये आंतरिक बदलाव का तरीका बताया गया है। और चौथी, आखिरी विधि, जीभ को मोड़कर गले की घाटी तक ले जाना। हाँ, इसमें जीभ को मोड़कर तालू में लगाने का अभ्यास होता है। धीरे धीरे अभ्यास से जीभ लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है, ऐसा वर्णन है। इसे योग में शायद खेचरी मुद्रा कहते हैं। बिल्कुल सही, खेचरी मुद्रा। स्रोत कहता है कि जब जीभ वहां पहुंचकर स्पर्श करती है तो एक शीतल सुधा यानी अमृत बहता है। और इसे पीने वाला योगी भी अमर हो जाता है। हाँ, स्रोत के अनुसार वो भी अमर हो जाता है। इसे देवताओं द्वारा गुप्त रखी गई विधि बताया गया है। तो इस पूरे संवाद में हमने मृत्यु पर विजय पाने के ये 4 बहुत ही असाधारण तरीके देखे। श्वास पर नियंत्रण,
आंतरिक ज्योति पर ध्यान। और शरीर के अंदर ही अमृत पैदा करने की क्रियाएं। यह योग की कितनी अद्भुत संभावनाएं दिखाता है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सभी तरीके, चाहे वो श्वास से जुड़े हों, ध्यान से, या इन हाश शारीरिक क्रियाओं से, सब में मन और शरीर पर गहरे नियंत्रण की बात है। बिल्कुल इसी गहन आंतरिक नियंत्रण के जरिए अमरता या जीवन की सीमाओं को लांघने पर जोर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस परंपरा के अनुसार ये भौतिक शरीर और इसके अंदर जो चेतना है, उसके बीच कैसा गहरा संबंध है। ये वाकई सोचने वाली बात है।